नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। हमास से युद्ध में अमेरिका इजराइल का खुलकर समर्थन कर रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि वे गाजा पट्टी में इजराइल के कब्जे का समर्थन नहीं करते। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल गाजा पर कब्जा करता है तो यह एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। हालांकि बाइडेन ने कहा है कि वो चाहते हैं कि हमास का पूरी तरह से खात्मा हो जाए। आपको बता दें कि हमास एक आतंकी संगठन है जो फिलिस्तीन से अलग है, क्योंकि हमास सभी फिलिस्तीनियों को लोगों का समर्थन नहीं करता। दरअसल बाइडेन ने एक इंटरव्यू में पूछे गए सवाल का जवाब दिया कि क्या वे इस समय गाजा पर इजरायली कब्जे का समर्थन करेंगे। इस पर बाइडेन ने कहा कि मुझे लगता है कि यह एक सबसे बड़ी गलती होगी। देखिए, मेरे विचार से गाजा में जो हुआ उसके लिए हमास जिम्मेदार है। हमास सभी फिलिस्तीनियों का समर्थन और प्रतिनिधित्व नहीं करता। मुझे लगता है कि इजराइल के लिए गाजा पर दोबारा कब्जा करना एक गलती साबित होगी। हम अंदर जा रहे हैं चरमपंथी हमास और हिजबुल्लाह को बाहर निकालने के लिए। यह जरूरी कदम है। बाइडेन से जब पूछा गया कि वे मानते हैं कि हमास को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, इस पर उन्होंने कहा हाँ, लेकिन वह एक फिलिस्तीन प्रतिगरण की आवश्यकता है। फिलिस्तीनी राज्य के लिए एक मार्ग की आवश्यकता है। आपको बता दें, दरअसल हमास ने 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी से इजराइल पर हमला कर सभी को चौंका दिया था। हमास की ओर से हजारों रॉकेट दागे गए। इतना ही नहीं, हमास के लड़ाके हवा, समुद्री रास्ते और बॉर्डर के जरिए इजराइल सीमा में दाखिल हो गए थे और उन्होंने आम नागरिकों पर हमला कर दिया था। इन हमलों में इजराइल में 1300 लोगों की मौत हो गई। इनमें 29 अमेरिका के नागरिक शामिल थे। आपको बताते हैं, इतना ही नहीं, हमास ने सैकड़ों लोगों को बंधक भी बना लिया। इसके बाद से इजराइल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। इजराइल के हमलों में अब तक गाजा में 2670 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी उनकी जान जा चुकी है, और वहीं 906 लोग जख्मी हुए हैं। हमास से कई कमांडर भी ढेर हो चुके हैं। बाइडेन ने हमास के हमलों के बाद से इजराइल को समर्थन देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में अपने वॉरशिप और विमानों को भी सौंप दिया और तैनात कर दिया। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि वे ईरान समेत अन्य देशों को इसमें शामिल होने की सख्त चेतावनी दी है। हालांकि अब बाइडेन ने गाजा पट्टी पर कब्जा न करने की बात कही है। आपको बता दें कि जो इजराइल और हमास के बीच जो जंग है उसको लेके इंडिया में भी, हमारे देश भारत में भी काफी अनकड़ी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया और कुछ लोग हैं जिनके जरिए फिलिस्तीन और हमास के बीच का फर्क जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं। आपको बता दें कि हमास एक आतंकी संगठन है और फिलिस्तीन एक देश है वहाँ पे आम लोग रहते हैं, और जो इजराइल है वो अभी फिलिस्तीन पे लगातार बमबारी कर रहा है, जिससे आम लोग जो है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो है हमास जो है वो आतंकी संगठन है, उसने जो इजराइल के साथ किया हम उसका कतई समर्थन नहीं करते, लेकिन जो इजराइल कर रहा है, जो फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ऑक्सीजन में आने के बाद फास्फोरस जो है हड्डियों को गला देता है, और जो वहाँ पे बच्चे हैं, आपको बता दें हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो जख्मी हो रहे हैं, और जो उसका सालों साल जो है असर रहता है। आपको बता दें कि अभी जो है गाजा को खाली करने की इजराइल ने चेतावनी दी, और लगातार जो है अभी हमला जो है इजराइल का जारी है। हम आपको बता दें कि जो हमास है उसका खात्मा होना चाहिए। दुनिया में किसी भी कोने में अगर कोई आतंकी है जो इंसानियत को शर्मसार करता है तो उसका खात्मा होना चाहिए, लेकिन किसी भी युद्ध में अगर आम नागरिक को कोई नुकसान होता है तो ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है। आपको बता दें, फिलिस्तीनी जो है, जो आम नागरिक है, उनकी भारी तादाद में मौत हो रही है, उनकी जान जा रही है। वहीं जो है इजराइल ने जो है एक हॉस्पिटल पे, वहाँ पे भी उसको नहीं बख्शा, और वहाँ पे जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनको भी मौत हो रही है, उनकी भी जानें जा रही हैं। और बता दें कि वहाँ पे इजराइल ने खाना जो है और दवाइयाँ जो है, लाइट, बिजली, जो आम जीवन की ज़रूरी चीज़ें हैं उसको भी बंद कर दिया है, उसकी आपूर्ति कर रही है। और आपको बता दें कि इजराइल जो है कड़ी सख्त नजर आ रही है, और उसका जो ध्यान है वो साफ तरह से गाजा पट्टी पर कब्जा करने का है। आपको बता दें कि इसमें हम और आपको इंसानियत को आगे बढ़ाते हुए हमें आम नागरिकों की जान की परवाह करनी चाहिए, ना कि
हमें किसी मन गढ़ंत कहानियों पे विश्वास करना चाहिए। आपको बता दें कि भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के समर्थन की बात कही। साथ ही देश की सबसे विपक्ष पार्टी, मजबूत पार्टी कांग्रेस, उसने फिलिस्तीन के आम नागरिकों को सपोर्ट किया और साथ ही उन्होंने बातचीत से मसले को सुलझाने का जो है बात कही। आपको बता दें AMIM के अध्यक्ष चीफ अवैसुद्दीन अवैसी, उन्होंने भी यही बात प्रधानमंत्री से गुहार लगाई थी कि जो फिलिस्तीन के आम लोग हैं जो इस युद्ध में प्रभावित हो रहे हैं उनको मदद देने की गुहार लगाई थी। फिलहाल आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देखते रहिए नेक्स्ट इन आवाज।